नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो विकास और विनाश के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलती है। ये कहानी है जादू घोड़ा की। सोचिए, झारखंड का एक छोटा सा इलाका, चारों तरफ जंगल, मिट्टी के घर और एकदम शांत सरल चेहरे वाले लोग। मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत ही सामान्य, बहुत ही शांत लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस शांति के नीचे, इस जमीन के नीचे एक ऐसा सच छुपा है जो दशकों से यहाँ के लोगों की जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि जादूगोड़ा की जमीन और उसके लोगों की है। अब देखिए, जादूगोड़ा की असल पहचान है यहाँ के आदिवासी समुदाय संथाल, हो और मुंडा। ये वो लोग हैं जो पीढ़ियों से, मतलब न जाने कब से, जंगल, नदी और जमीन के साथ एक तालमेल में, एक संतुलन में जीते आए हैं। उनके लिए ना धरती सिर्फ मिट्टी का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि वो उसे मां मानते हैं। और इसी जमीन के नीचे छुपा है वो सच जो इस जगह की, कह लीजिए, तकदीर ही बन गया। जादूगोड़ा असल में भारत का पहला यूरेनियम खनन क्षेत्र है और यहीं से जो यूरेनियम निकलता है वही देश के पूरे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव है। लेकिन इस प्रगति की एक दूसरी कहानी भी है, एक वादा जो धीरे धीरे जहर में बदल गया। चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। देखिए, 1967 से पहले की बात करें तो जादूघोड़ा का जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। फिर आया 1967, जब यहाँ यूरेनियम खनन शुरू हुआ और साथ में आया नौकरी और तरक्की का एक बड़ा वादा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि यह पूरा इलाका रेडियोधर्मी कचरे से बुरी तरह दूषित हो चुका है। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? प्रक्रिया बहुत सीधी सादी सी लगती है। गहरी खदानों से यूरेनियम निकाला जाता है, फिर जो रेडियोधर्मी कचरा बचता है उसे टेलिंग पॉन्ड्स नाम के बड़े बड़े खुले तालाबों में फेंक दिया जाता है। और ये तालाब अक्सर गांव के बहुत करीब होते हैं। कभी कभी तो लोग इस सूखे कचरे को अपने घर बनाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे यही जहरीला कचरा हवा में, पानी में और मिट्टी में घुलता चला जाता है। जैसा कि यहाँ के लोग एक लाइन में पूरी कहानी बता देते हैं, खदानें गहरी होती गईं और जिंदगी छोटी। सोचिए, इस एक लाइन में दशकों का दर्द छुपा हुआ है। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। यहाँ ना दो तरह की हकीकतें हैं, एक जो कागजों पर है और दूसरी जो लोग हर रोज जी रहे हैं। एक तरफ है सरकारी रिपोर्टें जो कहती हैं कि भाई सब कुछ सुरक्षित है, रेडिएशन तय सीमा के अंदर ही है। और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी अब पीने लायक नहीं रहा और जो खेत कभी अन्न देते थे उनमें अब बीमारियां उगने लगी हैं। तो जाहिर है, जब गांव में ऐसी अजीब अजीब बीमारियां बढ़ने लगी तो लोगों के मन में सवाल तो उठना ही था, क्या ये सब इस यूरेनियम की वजह से हो रहा है? और इसकी कीमत वो इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही है। बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हो रहे हैं, त्वचा की ऐसी गंभीर बीमारियां जो जाती ही नहीं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। कई परिवार तो इलाज के लिए अपनी जमीनें तक बेच चुके हैं और बहुत से लोग आज भी बिना किसी मदद के बस दर्द सहने को मजबूर हैं। और एक बात यहाँ साफ समझनी होगी, यहाँ के लोगों का पक्ष बहुत साफ है। वो कहते हैं हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जहर के साथ नहीं जी सकते। और उनकी सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी अपील बस इतनी सी है, हम भी इंसान हैं। तो ये कहानी सिर्फ जादूगोड़ा की नहीं रह जाती। ये एक ऐसा सवाल बन जाता है जो हम सब के लिए मायने रखता है कि आखिर इस तरक्की की, इस विकास की कीमत क्या है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद एक कमाल की बात है, इन खदानों के साये में उम्मीद आज भी जिंदा है। बच्चे अब भी स्कूल जा रहे हैं। समुदाय के लोग डरने के बजाय अपनी आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई आज भी जारी है। और इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ जादूगोड़ा की नहीं है, ये सवाल हम सबसे है। जब विकास की कीमत किसी की सेहत हो, किसी का बचपन हो, किसी की पूरी जिंदगी हो, तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है, क्या यही विकास है? जादूगोड़ा आज भी ये सवाल पूछ रहा है और इसका जवाब वो अब भी बाकी है।